बस ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने लड़के को इतनी बुरी तरीके से मारा कि लड़का बिल्कुल खत्म हो चुका था। योगी जी से यही मांग है, जैसे हमारे भाई को मारा है ऐसे उनका होना चाहिए। जब सोचेंगे कब चलेगा बुलडोजर और कब होगा एनकाउंटर, जैसे सूर्या हत्याकांड के मामले में आरोपी असद के घर के ऊपर चला था और 48 घंटे के भीतर भीतर पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया था, वैसे ही राहुल मावी और अनुज कसाना के घर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, कब उनका एनकाउंटर होगा, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है। गाजियाबाद के लोनी में जिस तरीके से इन दोनों ने मिलकर जाहिद की हत्या कर दी, सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर कि उसके कार में जाहिद का बैग टच हो गया था, उसके बाद उससे पैसे भी लिए गए और उसके बाद उसको अगवा कर उठा लिया गया और उसके बाद उसको ऑफिस में ले जाकर इन दोनों ने इतना मारा कि उसकी हत्या कर दी। एक मामूली सी खरोच और पूरी जिंदगी खत्म। जरा सोचिए, अगर आपकी बाइक किसी कार से हल्की सी छू जाए तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? बहस, डांट, पुलिस या फिर मौत। गाजियाबाद के लोनी से आई ये खबर सिर्फ रोड रेज की कहानी नहीं है, बल्कि उस गुस्से की कहानी है जो अब इंसानों की जान से भी बड़ा हो चुका है। 20 साल का मोहम्मद जैद सोमवार दोपहर अपनी बहन से ये कहकर निकला था कि तैराकी करके लौटते वक्त उसके लिए वो एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आएगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। तो गाजियाबाद पुलिस ने राहुल मावी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका जो साथी था, उसका जो जोड़ीदार था जिसका नाम है अनुज कसाना, वो अभी पुलिस के हाथों नहीं चढ़ा है। बताया जा रहा है कि उसकी तलाश चल रही है। जिस तरीके से इन दोनों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, सिर्फ बाइक का एक टच लगने से कार के ऊपर इन दोनों ने एक शख्स को मार दिया। बताया जा रहा है कि शायद जिसकी 7 बहन थी, उस 7 बहन का ये अकेला भाई था, लेकिन अब वो नहीं रहा। उसके बाद सुनिए कि उनके परिवार वाले क्या कुछ बोल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ से एनकाउंटर करने की मांग कर रहे हैं। अरे योगी की पुलिस है, जब वो इंसाफ करी तो हमें भी हाथ जोड़, हम भी योगी से यही कह रहे हैं कि हमें भी एनकाउंटर कर दो उसका। जी क्या हुआ था? योगी जी से यही मांग है, जैसे हमारे भाई को मारा है ऐसे उनका होना चाहिए। जब सोचेंगे जब सोचेंगे कि हाँ हमें इंसाफ मिला है। वारदात करता कोई छेड़खानी होती, अब तक सो जिम्मेदार राजनेता के लोग यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ से एनकाउंटर की मांग की जा रही है, घर के ऊपर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है और सबसे बड़ा सवाल सोशल मीडिया के ऊपर ये उठ रहा है कि वो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कहाँ हैं। जब सूर्या की हत्या हुई थी, आरोप असद के ऊपर लगा था, तो उसके मोहल्ले में जाकर, उसके एरिया में जाकर ये लोग मुसलमानों के मुंह में माइक घुसा कर सवाल पूछ रहे थे। और आज जिसकी हत्या हुई है उसका नाम है जाहिद, जिसने हत्या किया है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, उसका नाम है राहुल मावी और अनुज कसाना। लेकिन एक भी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट उस एरिया में नहीं दिखाई दे रहे, ना ही किसी के मुंह में माइक घुसाकर सवाल पूछा जा रहा है। बस ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने लड़के को इतनी बुरी तरीके से मारा कि लड़का बिल्कुल खत्म हो चुका था। जब लड़के उठा के लाए तो लड़के में बिल्कुल भी सांस नहीं था। शरीर पे, गर्दन पे निशान थे, हाथों में चोट के निशान थे और कान दोनों के दोनों नीले कान हो पड़े थे। उसके उसे इतना मारा है, अब ये नहीं पता उसे मारा किस चीज से है। अगर सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप तक ये वीडियो जा रही है तो कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इस बच्चे का इंसाफ करिए, उनका इनकाउंटर करवा दीजिए। वहीं दूसरी तरफ लोग ये सवाल उठा रहे कि जाहिद का हत्यारा पुलिस कस्टडी में अपने ही पैरों में क्यों खड़ा हुआ है। यूपी पुलिस और यूपी सरकार ने तो अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस अपना रखी है, जिसके तहत अदालत से पहले ही न्याय दे दिया जाता है। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड में पूरे देश ने देखा था कि सूर्या के आरोपी को किस तरीके से पुलिस ने कुछ ही घंटे में एनकाउंटर करके सूर्या को इंसाफ दिला दिया था और यूपी सरकार ने उसके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था और परिवार के एक सदस्य को स्थानीय नगर पालिका में नौकरी दी थी। और जाहिद में ऐसी कौन सी खामी है जिसके वजह से उसके हत्यारों का एनकाउंटर नहीं हो रहा है, उसके परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं मिल रही है। जब सूर्या हत्याकांड हुआ था और आरोपी असद था तो कुछ ही घंटे में उसका एनकाउंटर हो गया था, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चल गया था, इलाके की कई मस्जिदों को तोड़ दिया गया था। तो लोग ये सवाल उठा रहे कि अब जब ये सब कुछ हुआ है और मरने वाला मोहम्मद जाहिद है तो उसके साथ वही काम क्यों नहीं हो रहा है और वैसा ही इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।